गुलिस्तान लाइव नशरात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका खैर मकदम है। मैं हूं बड़गाम से मोहम्मद अशरफ और इस वक्त मैं मौजूद हूं पीडीडी ऑफिस बड़गाम में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक अनोखे अंदाज में आज कुछ बच्चियाँ यहाँ पर आई। उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट इस तरह से उन्होंने किया कि उन्होंने यहाँ पर एक पोस्टर लगाया है जिसमें उन्होंने लिखा है पीडीडी डिपार्टमेंट बड़गाम मुर्दाबाद, और साथ ही उन्होंने एक जूते की माला भी इस पोस्टर के ऊपर चिपकाई है। ये जो है पीडीडी ऑफिस जो बड़गाम है उसके साथ में ही एक कॉलोनी है, अलमदार कॉलोनी। वहाँ की कुछ बच्चियाँ आई है जिन्होंने सुबह से यहाँ पर वेट कर रही है और वो इस चीज़ का वेट कर रही है कि उनका जो ट्रांसफार्मर है पिछले 2 महीने से लगातार ख़राब हो चुका है। और कुछ दिन पहले इनको ट्रांसफार्मर दिया गया था, मगर जैसे ही वो ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया गया उसके बाद ही वो फिर एक बार फिर ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर एक बच्ची है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे आखिरकार ये यहाँ पर आई है, जिस तरह से इन्होंने आज प्रोटेस्ट यहाँ पर किया है, कितनी मुश्किलात है इनको। जिस तरह से हम देखते हैं विंटर चल रहा है, खासकर चले कलान का इस वक्त जो सीज़न है वो चल रहा है। 40 दिन का जो चले कलान था, यहाँ इसमें काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। हालांकि अगर हम देखें इस साल जो है अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है। दिन में जो है टेम्परेचर ठीक रहता है, रात को जो है काफ़ी माइनस रहता है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और पावर के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पावर की कितनी अहमियत होती है विंटर्स में, क्योंकि यहाँ अगर हम पानी की बात करें या बाकी जितनी भी चीज़ों की बात करें तो मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा है। और जिस तरह से ये बच्चियाँ यहाँ पर आई है, साथ ही मैंने पहले भी कहा ये जो ऑफिस है इनके बगल में ही ये कॉलोनी अलमदार कॉलोनी, कितनी मुश्किलात हैं इनको, इनसे जानते हैं। जी आपका नाम? जी मेरा नाम जहरा अली है। ज़रा मुझे ये बताओ, आज आप यहाँ पर आई है, जिस तरह से आपने पीछे एक पोस्टर भी लगाया है, जिस तरह से आपने अपनी नाराज़गी दिखाई है, वजूहात क्या है? जी वजूहात बहुत सारे, उनमें से पहले ये वजह है कि पिछले 1.5 महीने से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल है ही नहीं। तो इनका कहना था कि 1.5 महीने से इनका क्रेन ख़राब है। चले हमने वो भी मान लिया क्रेन ख़राब था। फिर उसके बाद 1.5 महीने के बाद मतलब कि आए, इन्होंने ट्रांसफार्मर लिया। आज मतलब 15 दिन हो गए इन्होंने ट्रांसफार्मर लिया। फिर जब इसके बाद ये आए तो मतलब सैटरडे को हमें कॉल आई थी कि जो आपका ट्रांसफार्मर वो बिल्कुल रेडी है, आप ले जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद संडे थी, फिर संडे को भी नहीं लाया हमने। उसके बाद मंडे को हम आए वो आए तो उन्होंने हमें ट्रांसफार्मर लाया, वहाँ पे उन्होंने इंस्टॉल किया। तो उसके बाद मतलब हम वेट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी कब आएगी। हमने उसमें फ्यूज़ भी नहीं लगाए थे तो वो फिर से उसमें ब्लास्ट हो गया, फिर से जल गए। और जो AEE है इसका कहना है कि उसमें भी तेल गर्म था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 48 आवर्स के बाद भी तेल गर्म ही था। मतलब ये इनका कहना है। या हमें जल्दी से ट्रांसफार्मर दे ही नहीं रहे थे। और इनका कहना ये भी है कि ये नया ट्रांसफार्मर था, लेकिन ये नया ट्रांसफार्मर था ही नहीं, क्योंकि अगर ये तो होता ये उसी टाइम बिना फ्यूज़ के जल कैसे जाता। और मतलब ये हमें इसीलिए ट्रांसफार्मर जल्दी ठीक करके नहीं देते। ये चाहते हैं कि हम प्राइवेट फैक्ट्रीज़ में जाके अपना ट्रांसफार्मर ठीक कराएं। वहाँ पे मतलब ट्रांसफार्मर को 10, 20, 30,000 लगते हैं, फिर उसमें ये कमीशन लेते हैं। असल में हमें ये सिर्फ खाली बहाने बनाते हैं। मतलब हमें बहुत सारी तकलीफ़ें हम उठा रहे हैं। मतलब हम अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ना ही हीटिंग सिस्टम है, ना ही लाइटिंग सिस्टम है। जैसे कि आप टाउन में ही रहते हैं, साथ ही डिवीज़न भी है आपका, जो कॉलोनी है वो साथ ही है, तो ये हम ये कह सकते हैं जब टाउन के साथ इस तरह का। हाँ जी वही, मतलब ये मेन बड़गाम का हाल है, मेन टाउन का हाल है। फिर हम यहीं पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ऊपरी इलाके वहाँ पे क्या हालात होती होंगी, इससे भी ज़्यादा भी बदतर भी वहाँ पे मतलब करते हैं। ये बताइए, जैसे कि आज आप खुद आई है, आपके साथ भी और कुछ बच्चियाँ हैं, तो जो आपके घर में बाकी जो वहाँ रहते हैं लोग, वो आज क्यों नहीं आए? आप लोग मजबूर हुए? हम क्योंकि वहाँ पे कोई जो मतलब जो हमारे हमसाया दूसरे मतलब नेबर्स है वो यहाँ पर है ही नहीं। वो सारे बाहर गए हुए हैं, क्योंकि उनके पास गुजारा है तभी वो बाहर गए हैं। हमारे पास गुजारा है ही नहीं। जो गरीब बंदा है वो क्या कर सकता है, इसलिए वो नहीं आ पाए। खाली हम ही है वहाँ पे, इसलिए तो हम यहाँ पे आए। अब आप क्या चाहते हैं? हम खाली यही चाहते हैं कि हमें नया ट्रांसफार्मर ये फराहम कीजिए, मतलब ये करें। चलिए, ये थी वो बच्ची, आप देख सकते हैं यहाँ पर आई हुई। इनका ये कहना है, एक तो पढ़ाई नहीं हो पा रही, दूसरा ये कि